नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से। अनिरुद्ध आचार्य इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं। उनके कथावाचन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं। हाल ही में वो कॉमेडी शो द लाफ्टर शेफ में पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं शो को लेकर उनके एक्सपीरियंस और उनकी जिंदगी के बारे में। हाँ अनिरुद्ध जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि टीवी पर कई कॉमेडी शो हैं, आपने लाफ्टर शेफ को ही क्यों चुना? क्योंकि ये परिवार को कनेक्ट करने वाला शो है। ये पूरे परिवार को जोड़ देता है। माताओं को, अब भाई को बहन से, बहन को भाई से, भाई भाई से, माँ बेटे से, पिता पुत्री से। मतलब ये पारिवारिक शो है जहाँ सारे लोग खुल के हंस सकते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पारिवारिक शो है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। तो अनिरुद्ध जी इसलिए ये सब बताइए लोग जुड़ते हैं और मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। जी, आपको सबसे फनी कॉमेडियन कौन लगा शो में? इस शो में सभी लोग अच्छे थे, जैसे कृष्णा है, भारती है, स्वदेश जी हैं। ये सब अच्छे लगे हमें और इनके साथ बहुत अच्छा 4-5 घंटे का जो टाइम गुजरा, बहुत अच्छा लगा इन सबके साथ। ऐसा लगा कि हम एक परिवार के साथ कनेक्ट हैं। सारे लोग बड़े पारिवारिक हैं, बहुत अच्छे हैं और एक मर्यादामय कार्य है वहां पर। आप फिल्मी दुनिया में वो कौन सा कॉमेडियन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अभी तो देखिए, भारती और कृष्णा, स्वदेश जी, यही मैं तो इनको पहले से भी देखता रहा और इनसे मिलके भी अच्छा लगा। और ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य ये लोग कर रहे हैं कि सबको हंसाते हैं। देखिए, कितना अच्छा कार्य है जब आप किसी के होठों पर मुस्कान भर देते हैं। और कलर्स टीवी का तो धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया और सबको हंसाने का कार्य किया, सबको हंसते हंसाते परिवार को जोड़ने का कार्य किया। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कलर्स टीवी के सभी कार्यकर्ता। अनु जी ये बताइए कि आप कथावाचक हैं और आपकी बहुत जनता जुटती है आपके प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन उसमें जो सवाल होते हैं बड़े अतरंगी होते हैं और उनके जवाब भी बहुत अतरंगी मिलते हैं लोगों को कभी कभार। तो कोई ऐसा सवाल कोई आपके जहन में आज भी रच या बस गया हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? सवाल तो बहुत सारे होते हैं। भक्त लोग अपनी अपनी सवालों की सवालों का पिटारा खोलते हैं और उनका उत्तर जो भी है जैसा। देखिए, मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, सवालों का उत्तर हंसते हंसाते देता हूँ। जी। इससे क्या होता है कि लोगों को बात समझ में भी आ जाती है और थोड़ा हंस भी लेते हैं। क्योंकि व्यक्ति ना रोता, आज के व्यक्ति अधिकाधिक लोग परेशान हैं, दुखी जी। हैं। तो क्यों ना हम उनको, वो रोते रोते तो यहाँ आए हैं मेरे पास, मैं जी। चाहता हूँ वो रोते रोते ना जाए, थोड़ा हंसते हंसते जाए। दुख तो देखिए, भगवान दुख दूर करेंगे सबका। सबका दुख तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। लेकिन हम और आप एक छोटे से प्रयास से उनको हंसा सकते हैं। तो जैसे एक मैया ने मेरे से पूछा कि हमारे पति शराब बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा कि आप प्यार नहीं करती होंगी इसलिए पीते हैं शराब। तो ये, वो रोते रोते बता रही थी पर मेरी बात सुन के हंसने लग गई। तो उनको फिर देखो, हम तो समझा ही सकते हैं कि आप शराब ना पीजिए, आप गलत रास्ते पर ना चलिए। लेकिन मेरा धर्म क्या है कि आप मेरे द्वार पर आए हैं ना, तो मेरा धर्म है कि मैं आपको हंसा के ही भेजूंगा, खुश करके भेजूंगा। तो ये तो ये प्रयास रहता आपकी हाजिर जवाबी, आपके मजेदार जो जवाब होते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं के बहुत आसानी से जवाब देते हैं आप। तो इसके पीछे कोई प्रेरणा रही है, कोई ऐसा शख्स जिससे आप इंस्पायर्ड होकर इस तरह से बोलते हो, जवाब देते हो आप? है। ये तो देखिए, पढ़ते हैं हमारे शास्त्र जो है ना, पुराण, वेद पुराण वेदांत, ये सब मतलब निचोड़ है संसार के ज्ञान का। जो इसे पढ़ लेगा ना, वो यूं जवाब देना सीख लेगा चुटकियों में। कोई भी संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो, वेदों में ना हो, पुराणों में ना हो। अब हमारे भारतीय सदग्रंथ यही तो रहे हैं। इसी को पढ़ पढ़ के आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को दशमलव और जीरो देते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर की, वेदों के आधार पर। आज की यूथ को, आज के बच्चों को ये जरूर पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तब यूं जवाब देने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तो कोई ऐसा सवाल जिसपे बहुत ही बुरी तरह फंस गए हो, आपको लगा यार इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, सवाल तो बहुत सा, देखिए ज्ञान का कोई अंत नहीं है। यदि आपने ऐसा कोई सवाल किया जो मुझे नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ कि पहले मैं शास्त्रों को देख लूंगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट डे देता हूँ उसका उत्तर कि भाई साहब आपने जो पूछा था वो मैंने पढ़ा तो ये पाया। बहुत सारे अब सब चीजें तो याद नहीं रख सकते ना, तो कुछ चीजें शास्त्र इसलिए हमारे हैं, तुरंत देख लो क्या है, उत्तर दे दो। आप सोशल मीडिया पर फेमस हैं, टीवी पर भी आ गए अब, तो अब फिल्मों में भी आने की तैयारी है क्या आपकी?
फिल्मों में देखिए, मैं वहां आने को तैयार हूं जहां से मेरा देश, मेरा भारत, मेरा यूथ धर्म से जुड़ने को तैयार है। यदि मैं पूरे देश को धर्म से जोड़ पाऊं, आध्यात्म से जोड़ पाऊं, अच्छे कामों में लगा पाऊं, अच्छे कार्यों से जोड़ पाऊं, तो अच्छे कार्य के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। जहां मेरा भारत एक आध्यात्म के पथ पर चलने को तैयार है, यदि धर्म के पथ पर चलने को तैयार है, तो धर्म के राह पर चलाने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े तो मैं वहां जा सकता हूँ। तो आप फिल्म कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ यदि परहेज नहीं। धर्म मेरे अनुकूल फिल्म हो, धर्म के अनुकूल फिल्म हो, आध्यात्म से जुड़ी हो, जिससे समाज को एक पॉजिटिविटी प्राप्त हो, तो फिल्म धर्म के अनुकूल हो, वो एक्शन होनी चाहिए या कॉमेडी होनी चाहिए, फिर वो क्या क्या चाहेंगे, आपका जॉनर कौन सा आपका? दोनों, दोनों। हंसाना भी है और अच्छे कार्य भी करना है। आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? पूरी फिल्म तो मैंने ना के बराबर देखी है, बहुत सालों पहले जब मैं छोटा था तब दूरदर्शन टीवी, जब दूरदर्शन चैनल ही था, दूसरा कोई चैनल नहीं था, तब मैं जाया करता था। हमारे पड़ोस में एक जगह टीवी थी, तो वहां जाते थे हम लोग देखने टीवी, दूसरे के घर में। तब जाके देखते थे और देखते देखते सो जाते थे, बच्चे थे। बागबान पिक्चर देखी है मैंने। तो आपके जो पसंद का, हाँ जी बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। जो जो अच्छी पिक्चरें हैं, जो सबको कनेक्ट करती है ना, पारिवारिक, वो पिक्चर बागवान थी। ऐसी कुछ पिक्चरें हैं, मूवी अच्छी हैं जो देखी गई हैं। तो अभी लेटेस्ट में कुछ नहीं देखा आपने? अभी तो मैंने कुछ नहीं देखा कई सालों से। अच्छा, ये बताइए आपके पसंदीदा एक्टर कौन है, आप किन कलाकारों को बहुत पसंद करते हैं आप? देखिए, कलाकार तो ठीक है, सभी अच्छे हैं अपनी जगह। कोई एक व्यक्ति का नाम बता पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम आध्यात्मिक लोग हैं। कई बार जो कलाकार है ना, हम कुछ चीजों से, देखो उनकी अच्छाई से तो सब अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो प्रचार करते हैं। कोई गुटखे का प्रचार कर रहा है, कोई कुछ का प्रचार कर रहा है। इससे मैं ना खुश रहता हूँ कई बार। इसलिए बता पाना बड़ा कठिन है कि मैं किसको पसंद करता हूँ। एक तो नाम हो, कोई बचपन में आपको पसंद रहा हो, कोई कलाकार ऐसा हो जिसकी आपको हाँ अच्छा लगता है, बस ऐसा कोई हो? बढ़िया कलाकार जो आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने गलत प्रचार किया, तो गोविंदा, गोविंदा जी, वो गलत प्रचार करने से लगभग बचते हैं। तो उनकी पिक्चरें भी काफी कुछ कुछ प्रेरणादायी भी होती हैं, कुछ हंसाने वाली भी होती हैं, तो वो ठीक तो है। कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उनकी हाँ जी। उनकी एक पिक्चर थी जिसमें ये मेरे को, स्वर्ग, शायद स्वर्ग पिक्चर है ना, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, वो वाला गीत जिसमें है, वो एक फैमिली पिक्चर थी। स्वर्ग शायद में नाम, शायद श्योर नहीं है। स्वर्ग पिक्चर थी गोविंदा जी की, जिन्होंने उसमें ये वाला गीत है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, ये वाला गीत जिसमें। आप जिंदगी, ये मेरा आखिरी सवाल है कि आप जिंदगी की सबसे मुश्किल, जो आपके जो लोगों के सवाल होते हैं, उनकी मुश्किलें होती हैं, उनको भी बहुत ही व्यंग्य से परिपूर्ण जवाब देते हैं। इसके पीछे मतलब कहाँ से ये सीखा हुनर आपने, कहाँ से आपने बचपन से था या आपने डेवलप किया इसको? ये तो देखिए पढ़ के ही आता है। जब आप जितना, देखिए कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आप पढ़ेंगे, जब आपका होमवर्क पूरा होगा, जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप यूं चुटकियों में जवाब देने की ताकत आपके अंदर होगी। और बचपन से ही हम लोग कुछ ना, मैं गैया चराने जाता था बचपन में, तो भी भगवत गीता लेके ही जाता था। तो बचपन से पढ़ने का और बात करने का, लोगों को अपनी बातों को रखने का, लोगों से मैं सुनता भी ज्यादा हूँ, लोगों की बातें, और सुनाता भी हूँ। तो जब आप, मैंने कभी अपने बचपन में अपनी बराबर के लड़कों को दोस्त नहीं बनाया। मैंने सदा 80 साल के बूढ़े को, 60 साल के बूढ़े को, जब मैं 12-15 साल का था तब मेरे दोस्त 50-50 साल के थे, मतलब बूढ़े। मैं सदा बूढ़ों की संगत करता रहा। उससे क्या हुआ कि बूढ़ों के साथ यदि आज का नौजवान बैठने लग जाए ना, तो अपने आप बिना पढ़े वो ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी लेवल के, आप 12 साल के बच्चे क्या बात करेंगे, आपकी एज के बच्चे क्या बात करेंगे, फूहड़ बातें करेंगे। पर जब व्यक्ति मैच्योर होता है ना, तो वो मजबूत बात करता है, वो सुन के ना आपका हौसला बुलंद होता है, आप पॉजिटिविटी से भरते हैं। तो मेरी प्लस पॉइंट ये था बचपन से कि मैं सदा बूढ़ों की संगत करता था। मेरे सारे गांव के बूढ़े मेरे दोस्त थे, बच्चों से मैं कभी दोस्ती नहीं करता था। शुक्रिया अनुज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।
है।